अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। इन्होंने आज हमें अपना वक्त दिया है। इनसे पूछेंगे कुछ इनके पास अंदर की खबरें हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और नवाज़ शरीफ की जो वापसी का सिलसिला अब एक दफ़ा फिर मौजूद बहस बन चुका है। क्या नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं? क्या फ़ैसला हुआ है? इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है और इमरान खान इसमें कहाँ पर खड़े हैं? इस हवाले से पूछेंगे सिद्दीक जान से। बताइएगा सिद्दीक साहब कि क्या आपको लगता है, आपकी पहले तो ये बता दें खबर क्या है, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? देखिए, नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से मैं आपको ये बता दूँ, ये मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि। आप लगा लें। हाँ, अच्छा। देखिए, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का ये है कि बातें तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि वो वापस आ रहे हैं, लेकिन एक तो सबसे पहले उनकी वापसी मशरूत है सुप्रीम कोर्ट में जो नैब तरमीम के हवाले से केस चल रहा है उसके फैसले से मशरूत है। क्योंकि अगर वो तरमीम जो नवाज़ शरीफ साहब को फ़ायदा देने वाली हैं, जो उनके केस पर असरअंदाज़ होने वाली हैं, अगर वो उड़ जाती हैं तो फिर तो आप ना ही समझें कि मियाँ साहब किसी सूरत वापस नहीं आएंगे। ठीक है। क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि वजारत कानून को एक ख़त लिखा हुआ है नैब ने, जिसमें नैब ने उनसे पूछा हुआ है कि आप ये बताएं कि जो नैब की नई तरमीम है ये क्या अपील की स्टेज के ऊपर इफ़ेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो उसका वजारत कानून ने अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नैब तरमीम हम्म। सर्वाइव कर जाती हैं सुप्रीम कोर्ट से, फिर तो मियाँ साहब की वापसी के चांसेस बहुत जो है वो रोशन हो जाएंगे और बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखिए, मैं अहमद अदील साहब, आप क्योंकि ख़ुद कोर्ट कवर करते हैं, आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ों को जानते हैं और आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है। देखें, लोग इसको मिला रहे हैं इसहाक डार की वापसी है कि इसहाक डार क्योंकि आ गया है तो मियाँ नवाज शरीफ भी आ जाएंगे। थोड़ा सा लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, रिसर्च नहीं करते, उनको केस के फैक्ट्स का नहीं पता कि इसहाक डार साहब मुलजिम थे, मुजरिम नहीं थे। दूसरी बात यह है कि मियाँ नवाज शरीफ दो केसेस में कन्विक्ट हैं, दोनों में उनको ज़मानत मिली हुई है। और फिर एक बात ये ध्यान में रखें कि जो नवाज शरीफ को ज़मानत दी थी वो चंद हफ्तों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो ख़त्म हुई। फिर पंजाब हुकूमत ने उनकी ज़मानत को एक्सटेंड करना था, जो कि उन्होंने नहीं की, तो वो इश्तिहारी हो गए, मफरूर हो गए उसमें भी। और अल अजीज़ी और एवनफील्ड दोनों में फ्लैगशिप वाली भी उनकी पेंडिंग है जो नैब ने अपील की हुई है। तो एक फिर उसके बाद नवाज शरीफ जो इश्तिहारी उनको मफरूर करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो पूरा आपको याद होगा प्रोसेस फॉलो करके किया। यानी यहाँ से वारंट भेजने वाले, फॉरेन ऑफिस के वहाँ रिसीव करने वाले, वहाँ जाके देने वाले, यहाँ इश्तरात छापे गए उनके घर, फिर उनके वकील के ज़रिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो की गई। इस सारी सूरत हाल में ये देखें कि जो मियाँ नवाज शरीफ की वापसी है वो इसहाक डार की तरह नहीं है कि एक जज को मैनेज कर लेगी इस्टेब्लिशमेंट तो उसके बाद सतें खैरा, ऐसा नहीं है। उनका मामला बहुत कम्प्लिकेटेड है। फिर उनका एक मामला वहाँ पे उनके साथ मीशकुल रहमान के साथ वो शरीक मुलजिम है लाहौर एहतसाब अदालत में। फिर एक तोशाखाना में वो एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हैं, ये आसिफ अली जरदारी और गिलानी साहब के लेकिन साथ। यहाँ पर एक बात है कि एक तरफ अगर इस्टेब्लिशमेंट इसहाक डार को मुल्क में वापस लेकर आ सकती है, बेशक उनके केसेस मुख्तलिफ हैं, दो तीन केसेस में मियाँ साहब जो हैं कन्विक्टेड हैं, लेकिन दूसरी जानब ये भी तो देखना होगा कि उस वक्त माहौल मुख्तलिफ था, आज मुख्तलिफ है। बहरहाल मेरे भी कुछ ज़राए हैं जो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले साल इलेक्शन से पहले तो आ नहीं रहे, इस साल तो बिल्कुल ही नहीं आ रहे। आप जो कह रहे हैं कि इन केसेस की बुनियाद पर बिल्कुल आपकी बात मंतकी है कि नवाज शरीफ का आना बनता नहीं है इस पूरे सिनेरियो में, लेकिन आप इसमें इस्टेब्लिशमेंट को कहाँ पे खड़ा देख रहे हैं और इमरान खान साहब की इसमें क्या? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग इस वक्त पाकिस्तान की तारीख में इतने करीब रहे नहीं रहे, इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून। और नून लीग को जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में इतने ज़्यादा फेवर्स नहीं मिली जो नून लीग को इस दौर में मिली हैं। तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट से आजकल उनका ताल्लुक तो बहुत अच्छा है। और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इसहाक डार कहते रहे, जो फ़ौज की क़यादत पर इल्ज़ामात लगाते रहे, वो आपको पता है ऑन रिकॉर्ड हैं। लेकिन फिर जो भतीजी हैं उन्होंने 1 महीना मेहनत की और अंकल मान गए। तो मसला तो ये है कि मरियम साहिबा मना लेती हैं अंकल को, और उन्होंने अगर इसहाक डार साहब के लिए अंकल को 1 महीने में मना लिया था, तो मियाँ नवाज शरीफ के लिए तो वो उससे जल्दी मान जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ को उनकी ज़रूरत है, उनको मियाँ नवाज शरीफ की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है और कुर्बत भी है, सारे मामलात भी हैं। इस सारी सूरत हाल में, इस सारे सिनेरियो में इशू ये है कि इस्टेब्लिशमेंट एक हद तक ही चीज़ें कर सकती है। अब सारी चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ में नहीं रही ना। मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला है, एहतसाब अदालत लाहौर में है, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में है, लाहौर हाई कोर्ट में है। हर जगह पे तो नहीं होता ना, इतनी एक जगह पे हो ना मैनेज करना आसान होता है। हयात नायली का मामला भी तो आज ज़ेर बहस आ रहा है, मुख्तलिफ जगहों पे बात हो रही है। चीफ साहब ने कहा है कि एक ड्रैकोनियन लॉ है जिसके ज़रिए इमरान खान नवाज शरीफ साहब को हयात नायल करा। फिर फवाद चौधरी जो कि पीटीआई के हैं, आपके बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस लॉ को ख़त्म होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मेरी नज़र में एक ख़बर मेरी नज़र में इस वजह से बनती है कि अब इस मौके पर चीफ जस्टिस की जानिब से
उन चीफ जस्टिस की जानिब से जिन्होंने ये फैसला लिखा था तहयात नाअहली का, और दूसरी जानिब वो पार्टी जो उसकी बेनिफिशरी है वो भी आज उसको कर रही है। तो देखिए मैं आपको बताऊँ, ये चीफ जस्टिस ने इसमें क्या गलत कहा है, ड्रैकोनियन है लेकिन है तो सही ना, ख़त्म कर दे पार्लियामेंट। चीफ जस्टिस ने ये तो नहीं कहा कि हम अपनी जजमेंट को रिव्यू करने जा रहे हैं, ठीक है, एक बात तो ये आप इसको सियाक व सबाक से हट कर नहीं देख सकते। दूसरी बात भाईजान ये है, देखें फवाद चौधरी जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं अगली पार्लियामेंट लेकिन आके इसको देखें, ख़त्म होना चाहिए लेकिन अगली पार्लियामेंट आगे देखें, ठीक है, तो पार्लियामेंट का इख्तियार 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है ही नहीं मौजूदा हुकूमत के पास। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मैं नहीं देख रहा कि तहयात नाअहली वाला मामला मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए होगा। ये जब भी होगा तो ये काजी फाइज़ साहब के होते हुए होगा, उससे पहले ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और काजी फाइज़ चीफ जस्टिस बनेंगे आपके ख्याल से? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पाकिस्तान मेरी में तो कुछ लोगों से बात हुई, वो कह रहे हैं 100% बनेंगे। जिन लोगों से मेरी बात हुई वो कहते हैं कि 100% नहीं बनने देंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा तो अब मैं एक और आपको बात बताऊँ, पीटीआई के अंदर एक नई सोच शुरू हुई है, और वो सोच क्या है कि यार इस वक्त नून लीग इस्टेब्लिशमेंट से सबसे बड़ी फेवर क्या मांग रही है कि जो आपने हमें दे दिया ये तो कुछ भी नहीं है, हमें सबसे बस हमें चाहिए कि आप हमें ना वो कर दें, किसी तरह से मियाँ साहब को वापस ला दें। पीटीआई कह रहे ले आए उसको वापस यार, उसकी मौजूदगी में हम इलेक्शन लड़ लेंगे तो देख लेंगे क्या कौन सा उन्होंने तीर चला लेना। ये भी एक पीटीआई के अंदर सोच जो है वो शुरू हो गई है, जो पहले पीटीआई बिल्कुल इस बात को आज भी कुछ हमारी बात हो रही थी पीटीआई के दोस्तों से, उन लोगों का ये मानना है कि अगर नवाज शरीफ आ भी जाते हैं तो इलेक्शन अगला जो 2023 का वो इमरान खान ही जीतेगा। मैं इस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत के पास बैठा था तो मैंने उस शख्सियत को ये कहा कि अगर मरीम नवाज़ बरी हो जाती, उस वक्त बरी नहीं हुई थी लेकिन नज़र आ रहा था कि बरी हो रही हैं, तो मैंने कहा मरीम नवाज़ जब एज ए प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार कंपेन चला रही होंगी तो बड़ा इम्पैक्ट होगा, मेरी ये राय। वैसे बड़ा अजीब सा साउंड नहीं करता मरीम नवाज़ प्राइम मिनिस्टर? 1000% यही होगा, वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार के तौर पर कंपेन कर रही होंगी। आगे से इस्टेब्लिशमेंट की उस शख्सियत ने कहा कि मरीम नवाज़ को छोड़ें, नवाज शरीफ को छोड़ें, वो तो कह सकते हैं क्योंकि आजकल तल्लुक़ है उनके इनके साथ, नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम भी कब्र से उठ के आ जाए ना, इलेक्शन में इनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और ये बड़ी अहम एक शख्सियत के ये ख्यालात थे। मतलब अभी भी इमरान खान को हिमायत हासिल नहीं, हमायत की बात नहीं है, कोई हमायत की बात नहीं है। अच्छा। वो कह रहे थे कि जो इन्होंने 5 माह में कर छोड़ा है और जो आवाम में इमरान खान की हवा और फिजा है उसकी बुनियाद पर वो कह रहे थे। तो ये लेकिन इमरान खान साहब से कल हमारी बात हुई थी, आप वहाँ पर ही मौजूद थे, उन्होंने भी तस्दीक की है कि इस्टेब्लिशमेंट से वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। नहीं तो और किससे करें? शहबाज शरीफ से करें जो ना खुद आया ना खुद जाएगा। नहीं, जो सियासतदानों से यार खुदा का वास्ता है यार, किन सियासतदानों से बात करें जो आप जो जिन्होंने भाई बात ये है, मेरी बात सुन, मरीम नवाज साहब ने 1 महीने किसकी मिन्नत करके और इसाक डार को वापस लाई? गलत किया, लेकिन इमरान खान उन्हीं से बात करेंगे, इनको लाने वाले हैं, मुसलत रखने वाले हैं, फैसला उन्होंने करना है, इनकी औकात है। अब देखें ना, एक तरफ हम लोग, अब वो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, एक तरफ हम लोग ये कहते हैं कि न्यूट्रल्स हैं, इमरान खान साहब कहते हैं, और इस पे ज़रा आप मुझसे अलग बात कीजिएगा, परेशान काफ़ी नहीं अजीब बातें हैं। मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए इस लम्हे, 6 बजे का टाइम है, रात 12 बजे तक हुकूमत घर जा चुकी होगी, 6 घंटे में नहीं रह सकती न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट हो जाए तो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है? ओ इस्टेब्लिशमेंट तो इतनी एक्सपोज किसी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई, मुशर्रफ के दौर में नहीं हुई, जनरल ज़ियाउल हक के दौर में नहीं हुई एक्सपोज जितनी इस दौर में हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? किसका? जो आज इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है ना, इसकी कीमत वो अदा करेंगे। अवाम में जो हो रहा है वो आपके सामने है, ठीक है, नहीं होना चाहिए था। इदारे कमज़ोर होंगे, पाकिस्तान कमज़ोर होगा, काश ये ना होता। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान साहब। आज की इस वीडियो से इतना ही, आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।